बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज हम चैप्टर नंबर 13 में हमारा टॉपिक होगा रियोस्टेट और थर्मिस्टर। तो सबसे पहले हम पढ़ना चाहेंगे कि रियोस्टेट क्या चीज़ है। तो बुनियादी तौर पे रियोस्टेट एक वेरिएबल रेजिस्टेंस का नाम है, जो कि बुनियादी तौर पे एक सिंपल प्रिंसिपल रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ व्हेन एरिया रिमेन्स कांस्टेंट। इस बेसिक फार्मूले के मुताबिक इसको डेवलप किया जाता है। बेसिकली है क्या चीज़, तो हम इसको देखते हैं। इट इज़ ए वायर वाउंडेड वेरिएबल रेजिस्टर। ये बुनियादी तौर पे एक वायर है जो कि वाउंड की गई है, लपेट दी गई है, और उसके ज़रिए इसको रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ किया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, लेंथ। लेकिन इसमें शर्त ये है कि एरिया की मिकदार को क्या रखा जाएगा, कांस्टेंट। यानी यूनिफॉर्म थिकनेस की एक वायर लेंगे जिसकी लेंथ हम 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर भी ले सकते हैं। तो जितनी लेंथ बढ़ती जाएगी रेजिस्टेंस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इतनी लंबी वायर को समेटने के लिए उसको किसी इंसुलेटिंग सिलेंडर के ऊपर लपेट लिया जाएगा। जब लपेटेंगे तो फिर वो वाउंडिंग वायर बन जाएगी। तो कंसेप्ट क्या डेवलप हुआ कि एक वायर है जो वाउंड कर दी गई है और उससे क्या तैयार किया गया, वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसका सिंबल आम तौर पे आपको ऐसा मिलेगा। ये नीचे सिंबल तो रेजिस्टेंस का है, जब ऊपर एरो लग जाता है तो फिर ये अलामत किसकी बन जाती है, वेरिएबल रेजिस्टेंस की। ये जिस वायर से तैयार किया जाता है वो वायर कहलाती है मैग्नेट वायर्स। बुनियादी तौर पे ये मैग्नेट कोई एक सिंगल मेटल का नाम नहीं है, ये मुख्तलिफ मेटल्स का एक अलाय है, उसको मैग्नेट वायर का नाम दिया गया है। ठीक है, इसको वाउंड ऑन इंसुलेटिंग सिलेंडर। मसलन मेरे पास ये एक पॉइंटर है, ये तो इंसुलेटिंग है। तो अगर मैं एक वायर पकड़ता हूँ और मैं इसके ऊपर लपेटना शुरू कर देता हूँ तो एक बहुत लंबी वायर को मैं थोड़ी सी जगह के ऊपर समेट लूँगा। तो लपेटने का बुनियादी मकसद तार की लेंथ वही रहे मगर उसको महदूद हद तक क्या कर लिया जाए, समेट लिया जाए। तो इस तरीके से हम एक सिलेंडर्स के ऊपर जो कि खुद इंसुलेटिंग होता है उसके ऊपर वायर को क्या करते हैं, लिपेट लेते हैं। ये वायर किस चीज़ की बनाई जाती है? ये बुनियादी तौर पे एक अलाय होता है, कोई मेटल नहीं है, और वो अलाय मैग्नेट के नाम से पुकारा जाता है। इस मैग्नेट वायर का जो अलाय है इससे बुनियादी तौर पे कॉपर शामिल होता है, फेरस शामिल होता है, निकल शामिल होता है, मैग्नीज़, यानी मुख्तलिफ 4 मेटल को मिला के हम अलाय तैयार करते हैं। अगला सवाल ये कि अलाय ही क्यों? क्योंकि आम मेटल में टेम्परेचर के बढ़ने या कम होने से रेजिस्टेंस तेज़ी से वेरी करती है, लेकिन अलाय के अंदर टेम्परेचर स्टेबिलिटी ज़्यादा पाई जाती है। इस वजह से हम किसका इस्तेमाल करेंगे, अलाय का। और क्योंकि इससे अगर टेम्परेचर में कोई फ़र्क आता भी है तो रेजिस्टेंस में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं मिलेगा, और अगर तब्दीली आती भी है तो लीनियरली होती है। इस वजह से हम इसमें किसका इस्तेमाल करते हैं, अलाय का। इस वायर को जब हम किसी सिलेंडर पर लपेटते हैं तो ये नीचे मैंने ब्लैक सिलेंडर दिखाया है और ऊपर रेड कलर की ये जो आपको वाउंड नज़र आता है ये वायर है। इस वायर का एक सिरा यहाँ ए पे है और दूसरा सिरा मैंने किसके ऊपर जोड़ दिया, बी के ऊपर। तब इस वायर के जो 2 सिरे हैं वो दोनों सिरे बिहेव एज ए टर्मिनल। नाउ इट इज़ द फिक्स टर्मिनल, क्योंकि ये दोनों एंड्स जो हैं वो फिक्स हैं, लिहाजा ए और बी कौन से टर्मिनल कहलाएंगे, फिक्स टर्मिनल्स। इसके अलावा इसी के मेटल के हैंडल के साथ हमने एक ऊपर वायर लगाई है। ये बुनियादी तौर पर एक मेटल का रॉड होता है। इस रॉड के साथ एक क्लिप लगा हुआ है जो बुनियादी तौर पर ये क्लिप इस तरीके से यूँ इसको टच करता है। हम इस क्लिप को आगे या पीछे मूव करवा सकते हैं, यानी स्लाइड कर सकते हैं। तो ऊपर वाला ये जो कांटेक्ट है वो बेसिकली तार के ऊपर ग्रिप कर रहा है और हम इसको आसानी के साथ आगे पीछे मूव कर सकते हैं। सो दिस टर्मिनल इज कॉल्ड स्लाइडिंग टर्मिनल। इट इज़ ए वेरिएबल टर्मिनल, जबकि ए एंड बी आर क्या हैं, फिक्स टर्मिनल। इसलिए मैंने मेंशन कर दिया कि एंड ऑफ द वायर यूज एज ए 2 फिक्स टर्मिनल एंड द थर्ड टर्मिनल स्लाइडिंग ओवर द वायर विच इज़ शो इज़ वेरिएबल, जो कि वेरी कर रहा होता है। अच्छा, अब इसको हम अगर यूज़ करते हैं तो इसके 2 किस्म के हमारे पास इस्तेमाल हैं। एक तो सिंपल समझ में आ गया कि एज ए वेरिएबल रेजिस्टर्स, और दूसरा हम यूज़ करते हैं एज ए पोटेंशियल डिवाइडर। एज ए वेरिएबल रेजिस्टर्स कैसे यूज़ करते हैं, ज़रा एक छोटी सी मैंने डायग्राम दी आपको, ज़रा समझिएगा। ये बेटा टर्मिनल है ए और ये टर्मिनल कौन सा है, बी, और ये टर्मिनल कौन सा है, सी। इसमें से 2 टर्मिनल फिक्स हैं, एक क्या है, वेरिएबल है। असूल ये होता है कि एक फिक्स में लेंगे और एक वेरिएबल से लेंगे। इसका मतलब या ए के साथ सी लेंगे या बी के साथ किसको लेंगे, सी को। तो मैंने
आपने एक बैटरी शो की है नीचे, इस बैटरी का एक टर्मिनल मैंने किसके साथ जोड़ दिया, ए के साथ, और दूसरा टर्मिनल मैंने यहाँ से होके किसके साथ जोड़ दिया, सी के साथ। इसका मतलब हमारी बैटरी से जो करंट फ्लो करेगा, उस करंट के फ्लो करने का रास्ता या पैसेज क्या होगा, वो हमेशा बैटरी से फ्लो करता कन्वेंशनली ए में दाखिल होगा, ए से वायर के अंदर चक्कर लगा के वो किस में से गुजरेगा, सी से, और दोबारा वापस इस तरीके से वो बैटरी तक पहुँचेगा। इट मीन वो जो करंट होगा वो कौन सी रेजिस्टेंस को क्रॉस करके जाएगा, बिटवीन द ए एंड क्या होगा, सी, जिसको मैंने स्मॉल आर से क्या कर दिया है, रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम चाहें कि रेजिस्टेंस को बढ़ाना है तो हम स्लाइडिंग टर्मिनल को ए से क्या करेंगे, दूर हटाएंगे। जैसे जैसे हम सी को ए से दूर करते जाएंगे, इस रेजिस्टेंस की कीमत के अंदर मुसलसल क्या होता जाएगा, इजाफा होता जाएगा। कहाँ तक हो सकता है, मैक्सिमम यहाँ बी तक आ सकते हैं। इसका मतलब जब सी बी के ऊपर पहुँचेगा तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगी, जब सी ए की तरफ जाएगा तो रेजिस्टेंस मिनिमम होती जाएगी, और सी जब ए को टच करेगा तो रेजिस्टेंस ना होने के बराबर होगी। इस तरीके से हम इस सर्किट को यूज़ कर सकते हैं एज ए वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पर। ओके, इसका दूसरा इस्तेमाल है एज ए पोटेंशियल डिवाइडर, जिसको यहाँ पे हम देख सकते हैं। ये बेसिकली एक बैटरी है बुनियादी तौर पे, जिसको शो किया जा रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक रियोस्टेट है। बेटा रियोस्टेट का एक टर्मिनल ए है, दूसरा टर्मिनल क्या है, बी है। तो टर्मिनल को ए और बी के दरमियान ये जो अलामत नज़र आ रही है आपको जिगजैग सा, ये बेसिकली वो रेजिस्टेंस है जो रियोस्टेट की लेंथ या रेजिस्टेंस कहलाती है। अब अगर हम इस रियोस्टेट्स के साथ एक वेरिएबल कंटेक्ट यूज़ करते हैं, तो मैंने आपको क्या समझाया कि आप बी के साथ सी यूज़ करें या ए के साथ सी यूज़ करें। तो ऊपर वाली एग्जांपल में मैंने ए और सी का इस्तेमाल किया, नीचे वाली एग्जांपल में देखें मैंने किसका इस्तेमाल किया, बी और किसका, सी का। अब सी जो है वो स्लाइडिंग टर्मिनल है, अगर इसको ऊपर मूव करेंगे तो बी और सी के दरमियान रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, अगर नीचे लाएंगे तो बी और सी के दरमियान रेजिस्टेंस क्या होगी, कम। लेट्स से स्टेप नंबर 1 में हम सी को टच नहीं करते। जब सी को टच नहीं करते तो इसका मतलब ये सर्किट हमारा इस वक्त इम्प्लीमेंट नहीं होगा, हमारा टोटल करंट इसी सर्किट में से होता हुआ यूँ मूव करेगा। तो वो सर्किट जो है उसको कितनी रेजिस्टेंस टोटल मिल रही है, आर। कितना बैटरी का वोल्टेज है, वी। तो करंट कितना होगा, ओम लॉ के मुताबिक आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। ठीक, इसका मतलब ये वो मैक्सिमम करंट है जो इस रियोस्टेट में से क्या होना है, पास होना है। अगर हम इस स्लाइडिंग कंटेक्ट को अब जोड़ देते हैं, ऐसे यू कंटेक्ट कर देते हैं, तो अब हमारा पोटेंशियल बिटवीन द बी एंड सी कितना होगा, बिटवीन द बी एंड सी कितना होगा। तो हम लिखेंगे वी बी सी इज इक्वल टू आई आर। आई तो करंट है, आर क्या है, रेजिस्टेंस बिटवीन द बी एंड सी, जो कि स्मॉल आर से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो आई कहाँ से लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से। आई की वैल्यू जहाँ पुट करें तो वी ओवर आर इंटू क्या होगा, आर। इट मीन वी बी सी डिपेंड्स अपॉन वी बी सी डिपेंड्स अपॉन आर, वी बी सी डिपेंड्स अपॉन स्मॉल आर। जबकि आप देख सकते हैं कि ये दोनों फैक्टर्स में क्या हैं, कांस्टेंट खड़े हैं। क्या वेरी करेगा, स्मॉल आर। कब वेरी करेगा, जब सी को मूव करेंगे टुवर्ड्स बी तो आर डिक्रीज करेगा, जब अवे फ्रॉम बी तो देन आर क्या करेगा, इंक्रीज। इट मीन्स केस नंबर 1, अगर हम सी को मूव करते करते बी को अटैच करते हैं तो देन ये हमारा आर डिक्रीज होते होते किस पे आ जाएगा, 0 पे। जब समान आर यहाँ 0 पुट करेंगे तो आर 0 पुट करने से वी बी सी की कीमत भी क्या होगी, 0। देन दिस वोल्ट मीटर रिप्रेजेंट ये शो क्या शो करेगा, 0 पोटेंशियल। इसी तरीके से जब सी को मूव करेंगे, बी से दूर हटाते जाएंगे और ए पे ले जाएंगे तो हमारा समान आर बढ़ते बढ़ते किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के। तो देन जब आर कैपिटल आर के होगा तो फिर वी बी सी किसके बराबर होगा, तो फार्मूला बताते हैं, जब कैपिटल आर पुट करेंगे आर आर से कैंसिल होगा तो सिर्फ कौन सी कीमत रह जाएगी, वी। तो वी बी सी इज इक्वल टू किस के बराबर होगा, वी के, सॉरी किस चीज़ के बराबर होगा, वी के। इट मीन्स हम ये चीज़ यहाँ प्रूव करने जा रहे थे कि पोटेंशियल को हम 0 से लेके V तक क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, पोटेंशियल को डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें बैटरी 12 वोल्ट की है तो हम 0 भी ले सकते हैं और मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, 12। इसका मतलब इसके दरमियान हम 6 ले सकते हैं, येस। 4 ले सकते हैं, येस। 9 ले सकते हैं, येस। कैसे, बाई स्लाइडिंग द टर्मिनल अबव और बिलो, ऊपर या नीचे ले जाकर। जितना आप C को B से दूर करते जाएंगे पोटेंशियल इंक्रीज़ करेगा, और जितना B को C को करीब करते जाएंगे पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज़। तो ये है पोटेंशियल वेरी करने वाला, इट इज़ अ कॉल्ड पोटेंशियल डिवाइडर। तो ये 2 इस्तेमाल थे किस चीज़ के, रियोस्टेट के। अब हमारा दूसरा टॉपिक है, उसका नाम है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर बुनियादी तौर पे एक रेजिस्टर ही है, लेकिन ये हीट सेंसिटिव रेजिस्टर है।
यानी हीट के साथ तेज़ी के साथ अपनी वैल्यूज़ को चेंज करता है, और तब जब तब्दीली ज़्यादा लाता है तो हम इसका नाम रख देते हैं हीट सेंसिटिव रजिस्टर। और ये बुनियादी तौर पे हम तो मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए इस्तेमाल में तैयार करते हैं, जहाँ हमें तेज़ी के साथ उसका एक रिस्पांस चाहिए होता है तो वहाँ इनका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जिनमें टेम्परेचर हाई होता है, हमें कंट्रोल करके लो रखना होता है, और कुछ ऐसा होता है जहाँ टेम्परेचर बहुत लो होता है और सर्किट की रेजिस्टेंस अगर नहीं होगी तो करंट कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। तो फिर उसके लिए दो किस्म के थर्मिस्टर तैयार किए गए हैं। इनमें दो टाइप्स कौन सी हैं? एक वो थर्मिस्टर हैं जो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर कहलाते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर कहलाते हैं, एक को NTC और एक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? PTC। अब जो है कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर्स में एक टर्म पढ़ी थी अल्फ़ा के नाम से, जिसका नाम था टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। मैंने वहीं इसको मेंशन किया था कि इसकी एक वैल्यूज़ क्या होती है पॉजिटिव और दूसरी वैल्यूज़ क्या होती है नेगेटिव। पॉजिटिव वो होती है जिसमें रेजिस्टेंस और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वो होती है जिसमें अल्फ़ा क्या होता है? नेगेटिव। तो अगर हम किसी जगह के ऊपर चाहें कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाए ताकि करंट को डिक्रीज़ करके कंट्रोल किया जाए, तो कौन सा इस्तेमाल करेंगे? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर तैयार करेंगे। लेकिन अगर हम कहीं लो टेम्परेचर पे जाकर कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं कि टेम्परेचर बहुत लो हो रहा है और रेजिस्टेंस अगर ख़त्म होगी तो करंट कंट्रोल नहीं होगा, तो फिर कौन सा इस्तेमाल करेंगे? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ थर्मिस्टर्स। ओके, जब हम इसको बनाने जाते हैं तो सिंपल सी बात है कि अब अल्फ़ा नेगेटिव में तो ज़ाहिर सेमीकंडक्टर सिरेमिक से यूज़ होगा, और बाकी के अंदर हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? मेटालिक ऑक्साइड्स। तो थर्मिस्टर्स को जब तैयार किया जाता है तो इसको आमतौर पे हम सेमीकंडक्टर जो मटीरियल्स होता है इन द फॉर्म ऑफ सिरेमिक्स, जिसको कॉमन ज़ुबान में कह सकते हैं मिट्टी की फॉर्म में हासिल होता है, और फिर उसके अंदर हम मेटालिक ऑक्साइड्स जो हैं जैसे निकल ऑक्साइड्स है, मैग्नीज ऑक्साइड्स है, कॉपर ऑक्साइड्स है, फेरस ऑक्साइड्स है, इनके एक मिक्सर तैयार करते हैं। तो ये जब ऑक्साइड मेटल को जब ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है तो बुनियादी तौर पे मेटल की फॉर्म में नहीं रहती है, ऐसा होता है जैसे बुरबुरी सी मिट्टी बन जाती है। जस्ट लाइक दिस, लोहे को जब जंग लगता है तो बेसिकली फेरस ऑक्साइड होता है, इन ऑक्सीडेशन के प्रोसेस होता है, और वो जो हिस्सा होता है वो मिट्टी नुमा जो चीज़ है उसको हम लोग सेरामिक्स के साथ मिक्स कर लेते हैं। फिर इनको हम प्रेशर्स के ज़रिए हाई प्रेशर के ऊपर इनको दबाते हैं और साथ इनको हीट देते हैं। जब इनको प्रेशर से डेवलप करके हीट दे के पकाया जाता है तो ये बेक्ड हो जाते हैं और हीट के बाद एक पुख्ता या सख्त शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ये किस शक्ल में आमतौर पर तैयार की जा सकते हैं? इनको हम बीड्स यानी गोलियों की शक्ल में तैयार कर सकते हैं, ये रॉड की शक्ल में भी अवेलेबल होते हैं, वाशर्स की शक्ल में जिसको आमतौर पर लोग वाशर कहते हैं, ये सर्कुलर फॉर्म में, और ये डिस्क ये सर्कुलर फॉर्म में दरमियान में होल ना हो, अगर होल होगा तो वाशर बन जाएगी, अगर होल नहीं होगा तो क्या बन जाएगी? डिस्क। ये मुख्तलिफ शक्लों में तैयार किए जाते हैं। तो बुनियादी तौर पर ऊपर वाली फॉर्मेशन एक आफ्टर सिंटरिंग, एक अमल है साइंटिफिकली सिंटरिंग, यानी किसी चीज़ को हम लोग किसी सांचे में डालते हैं, जैसे ईंट को बनाते हैं तो सांचे में डाल के उसको पहले क्या करते हैं? प्रेस, और फिर उसको किसी जगह पे रख के हीट देते हैं भट्टी वगैरह के अंदर, किसी भट्टे के अंदर, तो वो पक के बेक्ड होकर एक पुख्ता ईंट बन जाती है। एग्जैक्ट सारा प्रोसेस इसी तरीके से यहाँ किया जाता है कि प्रेसिंग, हीटिंग्स और उसको बेक्ड के बाद उसको शक्ल दे दी जाती है। जब इसके इस्तेमाल की बात आती है तो वही मैंने आपको पहले समझाया कि अगर फ़र्ज़ करें हम माइक्रोवेव ओवन यूज़ कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि ख़ास जब हीट या टेम्परेचर हासिल हो तो उससे उसके ऊपर टेम्परेचर ना बढ़े, तो हम उसका टेम्परेचर बढ़ने को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बाई रेजिस्टेंस। तो हम क्या चाहेंगे कि जब टेम्परेचर बढ़े तो रेजिस्टेंस की कीमत क्या हो जाए? बढ़ जाए। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस कंट्रोल को करंट को क्या करेगी? डिक्रीज़, जिससे उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट आगे नहीं बढ़ेगा। तो फिर उसमें कौन सा यूज़ करेंगे? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हमें दरकार होगा। अच्छा, कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जिनमें लो टेम्परेचर पे जब ले जाते हैं, जैसे कूल्ड एक्सपेरिमेंट्स में जाकर करते हैं, तो वहाँ क्या प्रॉब्लम है? जब टेम्परेचर लो गया, फ़र्ज़ करें ये -100 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला गया या आप केल्विन में चले जाए लो, तो उसमें क्या सूरत हाल होगी? तो इतने लो टेम्परेचर रेजिस्टेंस तो तकरीबन निगलिजिबल हो जाएगी। अगर रेजिस्टेंस निगलिजिबल होगी तो फिर करंट तो कंट्रोल नहीं हो सकेगा। फिर वहाँ करंट को कंट्रोल करना है, सर्किट को मैनेज करना है, तो रेजिस्टेंस दरकार है। तो फिर कैसे? जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा रेजिस्टेंस में क्या होता जाएगा? इजाफा। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी देन इट कंट्रोल द करंट एंड वोल्टेज, वो करंट और वोल्टेज को क्या करती जाएगी? कंट्रोल करती जाएगी। इसमें कौन सा हम इस्तेमाल करेंगे? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट्स। यानी इसका मतलब हाई में कंट्रोल करना हो तो पॉजिटिव वाला, लो में कंट्रोल करना हो तो नेगेटिव वाला। हाई में तो चूँकि बहुत सारी वैरायटी मौजूद है, तो लो के अंदर चूँकि वैरायटी कम है, और आज तक दुनिया में जो जदीद तरीन वो 10 केल्विन
केल्विन लो टेम्परेचर तक इसके रिजल्ट तैयार किए जा चुके हैं। यानी ऐसे थर्मिस्टर हैं जो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट से तैयार किए गए हैं, और ये लोअर 3 जो इनका है वो 10 केल्विन, आप समझ सकते हैं 10 केल्विन तकरीबन -263 सेंटीग्रेड तक अप टू कवरेज इसकी होती है, जहाँ तक ये सर्किट के अंदर इतनी रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है इतने लो टेम्परेचर के ऊपर भी कि जो सर्किट के अंदर बहने वाले करंट है उसको कंट्रोल किया जा सके, मैनेज किया जा सके। इसको हम लोग क्या कहते हैं? थर्मिस्टर कहते हैं। तो ये था आज के हमारे लेक्चर में 2 छोटे छोटे टॉपिक थे, एक था रियोस्टेट और एक क्या था? थर्मिस्टर। दोनों को मैंने इसलिए इकट्ठे किया कि बुनियादी तौर पर ये दोनों रेजिस्टर ही हैं, और ये उसका बुनियादी फार्मूला ये है कि यूनिफॉर्म एरिया रखने के बाद लेंथ के साथ हम लेते हैं। अलाई क्यों लेते हैं? चाहे टेम्परेचर स्टेबिलिटी के साथ है, और ये जो है इसकी टेम्परेचर स्टेबिलिटी नहीं है, ये टेम्परेचर से अपने आप को वेरी करता है। ये दोनों वैराइटीज़ के अंदर बुनियादी तौर पर फ़र्क है, ये दोनों के दोनों क्या हैं? रेजिस्टर हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।